Hello bachchon, let's read this question. The question says the least perimeter of cyclic quadrilateral of given area A square unit is option A under root A, option B 2 under root A, option C 3 under root A, option D 4 under root A. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसका की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि हमें लीस्ट पेरीमीटर फाइंड आउट करना है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, जिसका एरिया हमें ए स्क्वायर यूनिट ऑलरेडी गिवन है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होता है वो ब्रह्मगुप्त फॉर्मूले से गिवन होता है। ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला दैट इज ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस माइनस ए into s minus b into s minus c into s minus d। इस फॉर्मूले से एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम फाइंड आउट करते हैं। अगर मान लो हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, यहाँ पे हम फिगर से समझ लेते हैं उसे, जिसकी साइड्स है a b c d, जिसकी साइड्स जो हैं वो है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी। तो लिख लेते हैं यहाँ पे ए कॉमा बी कॉमा सी आर दी साइड्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो जो पेरीमीटर होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का S इज इक्वल्स टू पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पे पेरीमीटर हो जाएगा S इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C प्लस D। हमें पता है सेमी पेरीमीटर जो होता है, सेमी पेरीमीटर दैट इज गिवन बाय S इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C प्लस D अपॉन 2। अब हम यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C इंटू S माइनस D के इक्वल। हमें क्वेश्चन में लीस्ट पेरीमीटर फाइंड आउट करना है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, तो हम यहाँ पे एक रिलेशन यूज करेंगे दैट इज अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो a, b, c, d 4 साइड्स हैं, उनका जो अर्थमेटिक मीन होगा दैट विल बी a प्लस b प्लस c प्लस d अपॉन 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू a b c d टू द पावर 1/4। लिख लेंगे a plus b plus c plus d is always greater than or equal to 4 into a b c d to the power 1/4। तो यहाँ से हमें रिलेशन जो मिलेगा वो होगा a plus b plus c को हम नेक्स्ट स्टेप में s माइनस d के इक्वल लिख लेंगे एंड सिमिलरली बाकियों को भी ऐसे लिख लेंगे। तो हमें मिलेगा s माइनस a प्लस s माइनस b plus s minus c plus s minus d is always greater than or equal to 4 into s minus a into s minus b into s minus c into s minus d की होल पावर 1/4। तो यहाँ से इनको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4s माइनस a plus b plus c plus d is always greater than or equal to 4 into s minus a into s minus b into s minus c into s minus d to the power whole power 1/4। 4s minus a plus b plus c plus d को हम 2s लिख लेंगे that is always greater than or equal to 4 into under root s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, s माइनस d की जो वैल्यू थी वो थी a के इक्वल। तो यहाँ पे हमें मिलेगा a to the power 1/2
और ये 4s माइनस 2s हो जाएगा। 2s हमारे पास 2s इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 इंटू अंडर रूट ए, और 2s की वैल्यू थी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 इंटू अंडर रूट ए, और a प्लस बी प्लस सी प्लस डी था हमारे पास पेरीमीटर। पेरीमीटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 इंटू अंडर रूट ए। तो हमने पेरीमीटर को s से डिनोट किया था, तो s इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 इंटू अंडर रूट ए। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। तो हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कौन से ऑप्शन में हमें गिवन आंसर मिलेगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।